हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ में वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 का सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले प्रश्नावली 1.3 तक सभी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नावली 1.4 में क्या सब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम नोट लिख लेते हैं। ठीक है, नोट क्या होता है कि यदि परिमेय संख्या P अपॉन Q हो तो जहां Q इक्वल क्या होना चाहिए, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होनी चाहिए। जहां जैसे परिमेय संख्या P अपॉन Q है, लेकिन Q बराबर क्या होना चाहिए, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m होना चाहिए के रूप में हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और n और m पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 2 का पावर n घात है, 5 का पावर m है, तो n और m के जगह पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो P अपॉन Q का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यदि पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, माइंड में क्लिक हुआ होगा आपके माइंड में कि पूर्ण संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या होता क्या है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, पूर्ण संख्या इक्वल क्या होता है। एग्जाम्पल आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी क्या है आपका पूर्ण संख्या। जो 0 से स्टार्ट हो उससे क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना। और थर्ड पॉइंट हो गया आपका कि देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत अनावर्ती का होगा। ठीक है ना। अब भाई देखिए, अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 में देखते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है ना। तो देखिए पहला में है कि 13/3125 है। तो यहाँ पे देखिए पहला में हम करेंगे 13/3125। इसको यदि आप 3125 का पहले फैक्टर निकालिए, 13/3125 का यदि फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3125 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा,
5 से लगाइए, 5 छः के 30, 1 2 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 दूना 10, 5 25, 5 से 5 25 और 5 से 1। देखिए फैक्टर कितना आ गया आपका, 1 2 3 4 5, यानी 4 5 आ गया, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, है ना, 2 2 4 5। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखिए 13/5 का पावर 5 तो लिख सकते हैं। देखिए लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ये तो P/Q के रूप में है, लेकिन Q बराबर क्या होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 का पावर n तो आ गया, लेकिन 2 का पावर n आया नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे नहीं आया तो हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं ना। 2 का पावर 0 क्या होता है, देखिए x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 का पावर 0 भी क्या होगा, 1 होगा। इसमें यदि 1 से मल्टीप्लाई करने पे हर यानी चेंज होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर m इंटू 2 का पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे उसको कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0 है, तो इसे 2/5 और 5 का पावर n के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और यह कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 5 है और इसे 2 का पावर m उन्हें 5 का पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं। यदि इसमें यदि आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन में है आपका यहाँ पे कि 17/8 17/8 है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 17/8 है। तो 17/8 में 17/8 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 4 दूनी 8, तो 17/2 का पावर 3 हो गया, है ना, इंटू 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्योंकि P/Q के रूप में है, लेकिन Q बराबर क्या है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है। m के जगह पे n के जगह पे क्या आपका पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार यानी उसका शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे यही लिखना है। यहाँ पे देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 है और इसे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अतः यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, प्रसार है। अब है थर्ड क्वेश्चन देखिए,
क्या निकालना है? 64/455। क्या है? 64/455 का निकालना है। तो थर्ड में देखिए यहाँ पे 64/455। तो यहाँ पे 64/455 का फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 5 × 7 × 13 हो जाएगा, है ना? 5 × 7 × 13 हो जाएगा। निकालिए, देखिए ऐसे ही आएगा आपका, है ना? देखिए 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, 5 तिया 15, 7 7 से 13, 7 से कितना होगा? 5 9 45, 5 तिया 15, तो 7 से 7 का 7 और 2 3, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का 7, 2 और 3 मतलब 7 चौका 28 नहीं होगा यहाँ पे, है ना? तो 3 से लगाइए, कितना? 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 से तो 3 तिया 9, 3 एकान 3, यानी 5 × 3 × 11, 5 × 3 × 11, है ना? तो ये क्या है आपका? शांत दशमलव है? नहीं है फ्रेंड्स। ये क्या है? हर का अभाज्य गुणनखंड 2/5 × 5/n के फॉर्म में है? नहीं है। तो हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 × 3 × 11 के रूप में है, और इसे हम 2/5 × 5/n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा आपका? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है? प्रसार होगा, है ना? अब है थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है आपका? थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 क्वेश्चन में 15/1600 को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे निकालिए। 4 क्वेश्चन में है 15/1600, ठीक है? अब है यहाँ पे देखिए, तो 15/1600 को यदि फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा आपका? 2 से लगाइए, 2 × 16, 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, और 2 से 25, और 5 से 5 जा 25, और 5 से 1, ठीक है? तो अब भाई यहाँ पे देखिए कितना है? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है? और 5 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्या आपका यानी Q का फॉर्म क्या आपका? 2 का पावर n × 5 का पावर m है ना? तो हम लिख सकते हैं उसको हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 का पावर 6 × 5 का पावर 2 है। तो इसे हम 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि अतः यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 नंबर में कि 29/343 का निकालना है। क्या निकालना है? 29/343 का निकालना है। तो यहाँ पे 5 का निकालिए, 29/243 का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, P के जगह पे 29 है, Q के जगह पे क्या है 243 है। 243 का पहले फैक्टर निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 7 से लगाएंगे तो 7 तिया 21 और 3 हो जाएगा, है ना। तो 7 चौका 28, 243 है ना। क्या है 243 है या 343 है? 343 है फ्रेंड्स। क्या है 343 है, मिस्टेक हुआ था, 343। तो 7 चौका 28, 7 9 63, 7 से 7 सत्ते 49, 7 से 7 7। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 7 कितना है, 7 × 7 × 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 29/7 का पावर 3। ये क्या है आपका, ये क्या है 2 का पावर 5 × 2 का पावर n × 5 का पावर n के रूप में है, नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये आपका अशांत दशमलव प्रसार है। यह 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में नहीं है, नहीं है ना। यहाँ हर है ना, हर लिख दीजिए, हर 2 का पावर 5 × 5 का पावर n के रूप में नहीं है। तो अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आ गया समझ में। अब है 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में कहता क्या है यहाँ पे 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2। 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2। देखिए 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2, ये क्या है आपका 2 का पावर n × 5 का पावर n के फॉर्म में है। तो उसको हम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इसको ऐसे लिखिए कि हर 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। अब है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 129/2 का पावर 2 × 5 का पावर 7 × 7 का पावर 5। 129/2 का पावर 5। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में आपका 129/2 का पावर 2 × 5 का पावर 7
इंटू 7⁵ ठीक है। अब है यहाँ पे देखिए, इसको क्या कर सकते हैं हम, दशमलव प्रसार के रूप में है, इसका हर q बराबर 2⁵ इंटू 5⁵n के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे तो है ये, लेकिन और दूसरा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये है लेकिन ये फिर दूसरा आ गया, 7⁵ आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 2⁵ इंटू 5⁵n के रूप में नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिए, हर 2⁵2 इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5 को 2⁵m इंटू 5⁵n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। अब है 7 नंबर, देखिए अब है 7 नंबर, देखिए 7 नंबर में क्या कहता है, 6/15, क्या है, 6/15, 6/15 को हमको फिर परिमेय संख्या है तो दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है, उसको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 7 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे 6/15 का करना है ना, 6/15 का करना है, तो 6/15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, एक क्या है आपका 2 इंटू 2⁵m इंटू 5⁵n के फॉर्म में है, क्यू का नहीं है, क्या है, नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको कि ये आपका दशमलव प्रसार, यानी उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत है यहाँ पे, यानी 3 इंटू 5 है यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ये भी कर सकते हैं उसको ना हम, यहाँ पे 6 क्या है, 6 को हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो गया तो 2/5 हो गया, तो देखिए ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। देखिए यहाँ पे हम नहीं किए थे तो ये क्या है, ये अशांत दशमलव हो गया, लेकिन यहाँ पे हम 6 का फैक्टर भी निकाल दिए, 15 का फैक्टर भी निकाल लिए, तो 3 आपका कैंसिल हो गया, तो 2/5 आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। देखिए 5⁵n के फॉर्म में तो है 1 है ना यहाँ पे, इंटू 2 का पावर हम इसको 0 कर दे, 2 का पावर 0 कर दे, तो क्या है, 0 क्या है आपका पूर्ण संख्या है ना, m क्या, m और n क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, क्या होता है, 1 होता है, तो 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं उसको, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है, यह 2⁵m इंटू 5⁵n के रूप में है, अतः यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 9 नंबर में क्या है कि आपका 35/50
50 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 35 को हम लिख सकते हैं, इसको फैक्टर निकाल दिए तो 5 × 7 कर सकते हैं, और 50 को यदि फैक्टर निकालिएगा तो 2 × 5, 5 दूना 10, 5 50, तो 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7/2 × 5, और हर का 2 का पावर 5 × 5 का पावर n के फॉर्म में है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है पावर में, तो क्या है m और n क्या आपका पूर्ण संख्या है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये आपका दशमलव प्रसार शांत है। तो हर लिखिए उसको ऐसे, हर 5 × 2 पहले ही 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में है, n के रूप में है, तो यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। अब है 10 नंबर में, देखिए 10 नंबर में उसका पहला क्वेश्चन का लास्ट आपका देखिए यहाँ पे 10 नंबर में क्या है, 77/210 का निकालना है, 77/210 का निकालना है। ठीक है। देखिए 77 को हम लिख सकते हैं 11 × 7 लिख सकते हैं, फैक्टर निकालेंगे तो, और 210 को लिख सकते हैं 2 × 6, 6 × 5 = 30, 7 210 हो जाएगा, तो 7 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11/2 × 3 × 5। ठीक है। तो ये आपका क्या है दशमलव प्रसार, उसका शांत होगा कैसे, देखिए शांत नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, देखिए ये क्या है 2 का पावर n × 5 का पावर n के फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है बीच में 3 आ गया है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि हर 2 × 3 × 5 को 2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं, हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो अब है यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है ना। तो अब है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन अब देखेंगे, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। जो हम पहला क्वेश्चन बनाए हैं उसमें कौन कौन सा दशमलव प्रसार में शांत है उसको सिर्फ सीरियल नंबर लिख देना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि प्रश्न संख्या 1 में शांत दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है, 3, 4 और 6, 8, ठीक है, और 9, ये सभी क्या है आपका दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे यही हमको चेक करना था। 9 में देखिए आप 9 में क्या है आपका शांत दशमलव प्रसार है, क्या है शांत दशमलव प्रसार है, यही ना लिखे हैं 9। और 8 भी क्या है आपका, 8 क्या है आपका यहाँ पे 8 क्या है आपका, ये दशमलव प्रसार शांत है ना। यही सब ढूंढ के प्रश्न संख्या 1 में जो बनाए हैं वही सब लिखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपना फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज आपका प्रश्नावली 1.4 आपका समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद, देखेंगे बहुत अच्छा से उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप बहुपद का जितने चैप्टर है सभी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।